आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है स्रावित दूध मेमोरी लोब्स की एल्वियोलाई कोशिकाओं से होकर निप्पल तक लैक्टिफेरस वाहिका जिसे एल से प्रदर्शित किया गया है, मेमोरी वाहिका जो कि एम से प्रदर्शित की जा रही है यहाँ पर, और मेमोरी नलिका जिसे पी से प्रदर्शित किया गया है, और मेमोरी एम्प्यूला जिसे ए से प्रदर्शित किया गया है, एम्प्यूला अर्थात ए, तो द्वारा निम्न क्रम में पहुंचता है। तो हमें बताना है कि दूध का जो स्टूडेंट्स मार्ग है या पथ है वह क्या रहेगा एल्वियोलाई कोशिकाओं से बाह्य वातावरण तक। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्तन ग्रंथि की, तो लिख लेते हैं स्तन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथि जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ग्रंथिल उत्तक जो है वे पाए जाते हैं पालियों के रूप में। तो लिख लेते हैं ग्रंथिल उत्तक जो है, ग्रंथिल उत्तक ये पालियों के रूप में पाए जाते हैं जिसे कि स्तनपाली कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे कहा जाता है स्तनपाली। प्रत्येक स्तन में स्तन होते हैं 2 स्टूडेंट्स, और प्रत्येक स्तन में जो है ये 15 से 20 तक स्तनपालियां या मेमोरी लोब्स जो है पाई जाती हैं। इनमें ग्रंथिल कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कुप्पिका। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्तन कुप्पिका कहा जाता है इन्हें। तो हम यहाँ लिखेंगे स्तन कुप्पिका। स्तन कुप्पिका की कोशिकाएं जो है ये दुग्ध स्रावण करती हैं, संश्लेषण भी इन्हीं में ही होता है और ये स्रावित कर देती हैं, जिससे कि स्तन कुप्पिका के जो अवकाश होते हैं या गुहा जो होती है वहां पर दुग्ध जो है वह एकत्रित होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके अवकाशिकाओं में। तो हम यहाँ लिखेंगे अवकाशिका में, स्तन कुप्पिका की अवकाशिका में दुग्ध स्रवण होता है। और होता किसके द्वारा है? ये कुप्पिकीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एल्वियोलाई कोशिकाएं, इन्हें कुप्पिकीय कोशिकाएं ही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अवकाशिका जो है आगे की ओर जुड़ी रहती है, हम यहाँ कह सकते हैं यह जुड़ी रहती है स्तन नलिका से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह स्तन नलिका से जुड़ी रहती है, स्तन नलिकाओं से जुड़ी रहेगी। ये एक नहीं होती, बहुत सारी होती है स्तन नलिकाएं, ये पतली पतली नलिकाएं होती है स्टूडेंट्स, या फिर इन्हें मेमोरी नलिका भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेमोरी या स्तन नलिका से जुड़ी रहती है। और मेमोरी नलिका जो है ये आगे की ओर खुलेगी स्टूडेंट्स स्तन वाहिनी में। तो हम यहाँ लिखेंगे ये खुलती है स्तन वाहिनी, या जिसे कहा जाता है स्तन वाहिका, या फिर इसे मेमोरी वाहिका भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं ये खुलती है मेमोरी वाहिका में। और मेमोरी वाहिका जो है, बहुत सारी मेमोरी वाहिकाएं जो है ये मिलकर बना देती हैं ये स्तन एम्प्यूला या मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण करती हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण करती हैं, ये वृहद क्षेत्र होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण करती है। और मेमोरी एम्प्यूला जो है आगे की ओर खुलता है स्टूडेंट्स, ये जुड़ा रहता है लैक्टिफेरस डक्ट से। तो लैक्टिफेरस वाहिका के, या फिर हम कह सकते हैं लैक्टिफेरस डक्ट जो है इसे दुग्ध वाहिनी भी कहा जाता है, और यह निप्पल में खुलती है जिसकी सहायता से दूध जो है यह बाह्य वातावरण में आता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं स्तन कुप्पिका की यहाँ पर बात हो रही थी। तो एल्वियोलाई कोशिकाएं बताया गया है जो कि स्तन कुप्पिकीय कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो दूध है अपने अवकाशिकाओं में स्रावित करती हैं, और अवकाशिकाओं से आगे की ओर ये क्रम रहेगा, ये पथ रहता है दुग्ध का। तो देख लेते हैं मेमोरी या स्तन नलिकाओं के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। मेमोरी या स्तन नलिका के लिए यहाँ पर टी दिया गया है, तो हम यहाँ टी से प्रदर्शित करेंगे इसे। और फिर यहाँ पर आ जाती है स्तन या मेमोरी वाहिका, स्तन या मेमोरी वाहिका को प्रदर्शित किया गया है एम से। तो यहाँ हम एम लिख लेंगे। और आगे की ओर देखेंगे हम, यहाँ पर मेमोरी एम्पूला लिखा गया है। मेमोरी एम्पूला जो है ये स्टूडेंट्स ए से प्रदर्शित किया गया है, तो ए लिख लेते हैं। और फिर आगे की ओर लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट या लैक्टिफेरस वाहिका, या इसे दुग्ध वाहिनी भी कहा जाता है, इसे एल से प्रदर्शित किया गया है। तो लिख लेते हैं एल। तो हमारा जो क्रम रहेगा ये रहेगा टी एम ए एल। तो ये हमारा जो है उत्तर सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर टी एम ए एल बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मैच कर रहा है हमारे उत्तर से। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया गया है एम टी एल ए, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास सी एम टी ए एल दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन दिया गया है डी ए टी एम एल दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।